Please do subscribe Jandoria Classes and press the bell icon for more updates. तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जंडोरिया क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी कर लें। और आपके लिए और अच्छी खबर है, आप अगर Facebook चैनल को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है जंडोरिया क्लासेस, तो आपको जो अपडेट्स हैं उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे और मॉक टेस्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। आपको बस करना इतना है, आप फेसबुक पर जाइए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वो ज्वाइन करना है आपको, और बस आपके लिए वो इतना काफ़ी रहेगा। आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे जो एसेंशियल अपडेट्स हैं आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लास्ट टाइम जो ब्लड की वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरबीसी को, ब्लड के बारे में किया था हमने, आरबीसी उससे रिलेटेड डिजीजेस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब इसके खासियत क्या है? कलरलेस। आपने देखा होगा ये सारी चीजें ब्लड के अंदर हैं। ब्लड में होने के बावजूद भी ब्लड दिखता रेड है, जिसका कारण है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। तो ब्लड का कलर आ गया आरबीसी से। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि डब्ल्यूबीसी में या तो थोड़ा कम कलर होगा या होगा नहीं, तभी तो रेड कलर है। तो इसका आंसर है डब्ल्यूबीसी है कलरलेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मोर इन साइज बट स्मॉल या फिर लेस इन नंबर, क्योंकि साइज में तो ये बड़ा है लेकिन नंबर में छोटा है। अगर ये नंबर में ज्यादा होता तो हमारा ब्लड कैसा होता? इसके टाइप का कलर होता या थोड़ा रेड से कम होता। तो इसका मतलब कि ये नंबर में कम होते हैं, और ये जरूरी भी है। अगर आरबीसी नहीं होगी ज्यादा और डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाएगी तो नहीं चलेगा काम। आरबीसी को ज्यादा होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, जो किसमें है? आरबीसी में। तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये से याद रखना है आपको कि 7000 से लेकर 10,000 पर mm³ में होता है। इतने वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो रहता है वो है 600:1। आप खुद देख लीजिए कितने कम है। अगर रेशो भी याद रखेंगे तब भी आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि 600 आरबीसी के पीछे एक डब्ल्यूबीसी है। अच्छा, अब आगे समझिए। न्यूक्लिएटेड है। आपको मैंने बताया था कि जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। वहां पर न्यूक्लियस नहीं था, वहां पर क्या था? हीमोग्लोबिन। यहां न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल में क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल के अंदर यहां पर न्यूक्लियस होगा, जो इसका ब्रेन होगा। और नो हीमोग्लोबिन है। क्लियर है कि न्यूक्लियस आ गया तो हीमोग्लोबिन यहां पर नहीं है, ये उल्टे चलते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। डिजीज का नाम है ल्यूकीमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं। अब ब्लड कैंसर कैसे कहा गया है इसे? देखिए, होता क्या है कि जब आरबीसी, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन आपसे डिस्कस करता हूं मैं कि होना क्या चाहिए? आरबीसी ज्यादा और डब्ल्यूबीसी कम। ठीक है, आरबीसी ज्यादा है तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, डब्ल्यूबीसी कम है चल जाएगा काम, लड़ने का काम है कि कुछ बैक्टीरिया आ गया तो उसे हरा देना है, बस इतना काम है, तो कोई नहीं, ये कम भी चलेंगे। आरबीसी ज्यादा होने जरूरी है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ल्यूकीमिया में क्या होगा? आरबीसी तो घट जाएंगे और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे। ये खतरनाक कंडीशन है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन है ये, कि आरबीसी कम हो गए, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा सेल को, तो यहां से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी बढ़ गए, अरे डब्ल्यूबीसी का करेंगे क्या अगर बढ़ गई? अगर आरबीसी घट गई तो जिंदा कैसे रहेगा जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? तो ये कैंसर है, और कैंसर में मौत पक्का है। जब कैंसर वर्ड लगा दिया तो उसे बचा नहीं सकते हैं। ब्लड कैंसर तो इतना खतरनाक है, सिर्फ
कैंसर की 3 स्टेजेस तक हम ट्राई करते हैं, 4th स्टेज में कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग फर्दर ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमें बात करनी है जो नेक्स्ट जो पार्टिकल है ब्लड के अंदर, उसका नाम है प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जब कभी आपके कट लग जाता है तो क्या होता है, वहां पर एक ब्राउनिश ब्राउनिश सी लेयर आ जाती है। जब कभी आपका कट लगता है तो ब्राउनिश लेयर आ जाती है। वो ब्राउनिश लेयर जो है वो किसके कारण आती है? वो आती है प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स जिसके शरीर में कम बनेंगे या कम होंगे तो क्या होता है, तो प्लेटलेट्स कम होने से जब इंजरी होती है तो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, और ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से जब ब्लड रिसाव ज्यादा होता है तो खून की कमी से उसके अंदर दूसरी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं डेवलप, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है हर चीज। और प्लेटलेट्स कम किस में होता है, एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब डेंगू होता है, जब डेंगू होगा तो उसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि जो बकरी का दूध है, बकरी का दूध उसे पिलाना शुरू कर देते हैं। तो बकरी का दूध इसके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है हमारे शरीर के लिए, तो प्लेटलेट्स जल्दी बनते हैं। तो आपने सुना होगा कि कभी भी जब डेंगू होता है तब सब ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि बकरी का दूध लिया जा रहा है, इतने रुपए लीटर बिक रहा है, 1000 रुपए लीटर बिक रहा है। वो सिर्फ यही कारण है। तो अब बढ़ते हैं कि हम समझते हैं कि प्लेटलेट्स है क्या। अब ये थोड़ा बीच बीच का रहेगा, हमने आरबीसी पढ़ी है, हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ ली है, अब प्लेटलेट्स इसके बीच का रहने वाला है। अब मैंने रेड करके लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। नॉन न्यूक्लिएटेड लाइक आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, दिमाग नहीं था, वहां पर क्या था, वहां पर था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन था वहां पर, और न्यूक्लियस किस में था, डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, तो इसमें ही लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है, और नॉन पिगमेंटेड लाइक डब्ल्यूबीसी। तो नॉन पिगमेंटेड लाइक डब्ल्यूबीसी का मतलब आगा कि ये है कलरलेस। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि जहां पिगमेंट शब्द आ गया उसका मतलब है कि वहां पर कोई कलर है। अब आपको ये ब्लू दिख रहा है, ये आपको रेड दिख रहा है, ये कैसे? इसमें रेड पिगमेंट है, इसमें ब्लू पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब ही होता है कि वो कुछ चीज जो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आपको दिखलाएगी या आप उसे देखेंगे। तो अब आपको ये भी समझना है कि नॉन पिगमेंटेड लाइक डब्ल्यूबीसी कलरलेस हो गया। अब ये स्मॉल इन नंबर है, हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा नंबर सिर्फ आरबीसी का ही है। यही कारण है कि खून रेड है। बार बार कह रहा हूं आपको, हर चीज अच्छे समझा रहा हूं, आपको यही चीजें समझनी है। इससे एक्स्ट्रा जो होगा, जो बचेगा, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। अभी वो पढ़ाकर कोई फायदा नहीं है, नेक्स्ट साइकिल जब बायो का लूंगा तो करवाऊंगा मैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि एवरेज लाइफ 10 डेज, ये 10 दिन के अंदर ही मर जाती है। आरबीसी का कितना था याद करिए, 120 डेज, अप्रोक्सीमेटली 3 months। आई एम सॉरी 4 months। एंड आगे बढ़ते हैं हम ब्लड क्लोटिंग कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। क्लोटिंग में अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा। अभी आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स के कारण ब्लड क्लोटिंग होती है। विटामिन के बहुत जरूरी होता है इसके लिए कि विटामिन के अवेलेबल होगा तो प्लेटलेट्स अपना काम अच्छे से करेंगे। काम क्या है यहां पर, वुंड बनाना। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग से मतलब क्या है? अब क्लोट क्या होता है? क्लोट आपने देखा होगा जब आपके स्किन में इंजुरी हुई, स्किन पर जो इंजुरी होती है उसके बाद तो वो ब्राउन ब्राउन जो होता है उसे हम वुंड बोलते हैं, हमें वो दिख गया। अब सिर्फ स्किन पर इंजरी नहीं होती है, सिर्फ स्किन में नहीं होती है, जो अंदर वीन्स हैं उनके ऊपर भी इंजरी होती है। और उन इंजरी को किस तरह, ऊपर तो प्लेटलेट से बंद कर दिया, इंजरी
ठीक करने का, या जिसे कहते हैं कि उसे लेप करने का, उसे खून रोकने का, रिसाव रोकने का, जो जिसका काम है वो उसका नाम है प्लेटलेट्स। ये भी काम उसी का है। होगा क्या, ये उस पर जो नसें हैं उसमें जब खून निकल रहा होता है क्योंकि चोट लगी है, तो उसके ऊपर एक जाली टाइप बना देता है। ये वो जाली करती क्या है, वो जाली उस खून को रोक देती है, और इस कारण से हमारी जो वीन है, जो नस है, वो ठीक हो जाती है कुछ समय के बाद। अब हमें यही पढ़ना, ये होती है मैश लाइक। मैश मतलब जाली। अब होगा क्या, आप पहले इसे देख लीजिए, ये 2 पॉइंट समझना बाकी है। जो प्लेटलेट्स हैं हमारे, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं जब इसमें हो जाती है इंजरी। जैसे कुछ चोट लगी, प्लेटलेट्स को हार्म पहुंचा, इंजरी हुई, तो उसमें से ये जो चीज है, ये केमिकल जो है, ये लीक हो जाएगा, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और प्लेटलेट्स को बनने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, ये आप याद रख लेना। तो अब बात यही है कि प्लेटलेट्स में इंजरी हुई, हमें इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स को भी होगी। प्लेटलेट्स को इंजरी हुई तो उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला। थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे अपनी शेप बदलता है और बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन आगे कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन है एक एंजाइम। एंजाइम का काम आपको पता है कि एक रिएक्शन को पूरा करना, जो कंडीशन प्रोवाइड करता है। थ्रोम्बिन बन गया। अब ये ब्लड में पहले से थे, ये ऐसी छोटी छोटी रस्सियां टाइप होती हैं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को जब थ्रोम्बिन मिला तो इसने इसके साथ रिएक्ट करके बना दिया फाइब्रिन, जो एक लंबी रस्सियां होती हैं। यही रस्सियां मिलके इस मैश को बनाती हैं। ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लग जाती हैं और मैश बना देती है। क्लियर? बस इतना सा टॉपिक था ब्लड क्लॉटिंग का, ये आपको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन भी आगा तो आप इसे अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं।